हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लॉगरिदम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें लॉग की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्यों इसकी नीड हुई। ठीक है, उसके बाद में हम लॉग के बारे में जानेंगे, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, उसके डेरिवेशन करेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। आई होप कि इस लेक्चर के एंड के अंदर आपको शायद ही कोई लॉगरिदम के अंदर डाउट बचे। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लॉगरिदम। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें लॉग की नीड क्यों हुई, हमने इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसके अंदर x क्या है? x है इनपुट और y क्या है? y है आउटपुट। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें y इज इक्वल टू एक्स का, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं हम। ये है आउटपुट। आपको इस लेक्चर के नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। ये है आउटपुट, ये है इनपुट। ठीक है, आउटपुट क्या है? ये है y, ये है x। ठीक है, अगर हमने x इजकल टू जीरो रखा, x इजकल टू जीरो रखा, तो y क्या आया? y आया जीरो, क्योंकि ये आउटपुट है। x इजकल टू वन रखा तो क्या आया? y आया वन। x इजकल टू टू रखा तो y आया टू। ऐसे ही अगर x इजकल टू माइनस वन रखा तो क्या आएगा? y इजकल टू माइनस वन। ठीक है बच्चों, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये कौन सी एक्सिस है? ये है y, जो कि आउटपुट है, ये है इनपुट, ये है x। ठीक है, तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ आएगा कुछ ऐसा। ठीक है, जैसे x इजकल टू जीरो पे y क्या है? y है जीरो। x इजकल टू वन पे, x इजकल टू वन पे y क्या है? y है वन। ठीक है, x इजकल टू टू पे y क्या है? टू है। ऐसे ही x इजकल टू माइनस वन पे, माइनस वन पे y क्या है? माइनस वन। ठीक है, ये तो हमने y इजकल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब हम ड्रॉ करते हैं y इजकल टू टेन रेज टू पावर x का। चलिए हम ड्रॉ करते हैं, ये क्या है? ये है इनपुट और ये क्या है? आउटपुट। ठीक है, इनपुट, इनपुट क्या है? x और आउटपुट क्या है? y। ठीक है, x इजकल टू जीरो पे क्या आएगा? टेन रेज टू पावर जीरो, ये क्या होता है? वन। तो आउटपुट आया वन। ठीक है, ऐसे ही टेन इजकल, टेन की पावर वन, अगर हम इनपुट लें वन, तो टेन रेज टू पावर वन क्या आएगा? टेन। तो आउटपुट आया टेन। ठीक है, ऐसे ही अगर हम टू रखें, इनपुट में टू रखें, तो ये आएगा टेन रेज टू पावर टू। ठीक है, हंड्रेड, हंड्रेड। ऐसे ही अगर थ्री रखें तो क्या आएगा? थाउजेंड। तो चलिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। ये क्या है? ये है y, ये है x। ठीक है, x इजकल टू जीरो पे, x इजकल टू जीरो पे y कितना आया था? y आया वन। x इजकल टू वन पे, ये जीरो है, x इजकल टू वन पे y क्या आया? y आ गया टेन। मान लो कि ये वन है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, ये है टेन। तो ये आ गए कहीं यहाँ पे। ठीक है, अगर x इजकल टू, x इजकल टू पे ग्राफ बनाना है, तो हम इसको तो नहीं बना सकते हैं, इसके लिए तो हमें कमरे जैसा
ग्राफ देखा हमने कितना बड़ा। तो जब स्मॉल वेरिएशन के लिए, स्मॉल चेंज के लिए लार्ज वेरिएशन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो हमने स्मॉल वेरिएशन किया, कितना किया, 1 का चेंज किया तो वेरिएशन देखो कितना आया, बहुत ज्यादा बड़ा, 90 का आ गया। तो जब हम ऐसे चीजों का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हमें लॉग की आवश्यकता पड़ती है, लॉग की नीड पड़ती है। इसको लॉग को समझने के बाद में हम इसी का ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे लॉग की हेल्प से। तो अब चलिए हम लॉग स्टार्ट करते हैं कि लॉग होता क्या है। ये y इजिकल टू 10⁻x है, ठीक है। अगर हम इसको लॉग में लिखें, इसको लॉग की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, ये है लॉग, लॉग लिख लिया हमने। ये जो y है, ये जो y है इसको y ही रहने दो, ठीक है। ये क्या है, ये है पैर, इसको मान लो ये है पैर और ये है सर, ठीक है। इक्वल टू, जो ये पैर है, ये जो पैर हैं इनको क्या करो, इनको लॉग के पैरों में डाल दो, ठीक है। और सर को वहीं पे पड़ा रहने दो, ठीक है बच्चों। जैसे अगर हम कहें कि लॉग इसका लिखना हमें 2⁻³ इजिकल टू 8, ये होता है। अगर हम इसे लॉग की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये क्या है, ये क्या है, ये है पैर, ये है सर, पैरों के ऊपर ही सर होता है, ये पैर है ये सर है, ठीक है। ये कोई नंबर है तो log 8, पैरों को हम ये सिर है ये पैर है, पैरों को हम क्या करेंगे, लॉग के पैरों में डाल देंगे और जो आएगा सर को यहीं पे रहने देंगे, ठीक है। ऐसे हम लॉग को लिख सकते हैं। अदरवाइज हम उसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे जैसे y इजिकल टू 10⁻x है, इसकी लॉगरिदमिक फॉर्म क्या थी, log y 10 इजिकल टू x, ये थी। तो ये जो होता है ना, ये जो फॉर्म होती है ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये होती है लॉगरिदमिक, ठीक है। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये है लॉगरिदमिक फॉर्म, ठीक है। ये जो होता है, ये जो होता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये लॉग का बेस होता है, ठीक है। यहां पे ये क्या था, ये हमारा था आउटपुट और ये था इनपुट था। अब क्या हुआ, जब हमने लॉग की फॉर्म लिखी तो जो इनपुट था वो आउटपुट बन गया और जो आउटपुट था वो इनपुट बन गया। जैसे ये देखो, लॉग का इनपुट क्या है, y है, ठीक है। यहां पे देखो ये इनपुट बन गया और ये आउटपुट बन गया, एक्सचेंज हो गए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और लॉगरिदमिक फॉर्म में क्या हुआ, बेस तो बेस ही रहे और जो इनपुट था एक्सपोनेंशियल का वो लॉगरिदम का आउटपुट बन गया और लॉगरिदम का जो इनपुट था वो एक्सपोनेंशियल का आउटपुट बन गया, ठीक है। तो जैसे अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे ये है, जैसे एग्जांपल log 2⁻8, इसकी अगर हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे ये है y, ठीक है। इसको मान लिया हमने y, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इजिकल टू log 8/2, इसको कहते हैं बेस, ये है log का बेस, ठीक है। तो जब हम log फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे तो क्या करेंगे, लॉग फॉर्म से हम इसको यहीं से डायरेक्ट लिखते हैं। अगर लॉग से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे तो क्या करेंगे, ये 8 है, ठीक है। ये क्या था, ये हमने कहा था ये है पैर, जो लॉग के पैरों में है वो है पैरों, ये पैर को यहां पे लिखा और पैरों के ऊपर लगा दिया हमने सर, ठीक है। समझ में आया, ये क्या थे, लॉग के जो पैरों में है वो तो है पैर,
और ये है सर। ठीक है, पैरों के ऊपर सर लगा दिया। ठीक है, तो यह है 2 की पावर y इजकल टू 8। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की कितनी पावर करें कि 8 आ जाए, तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि 3, या फिर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इक्वल टू 2 रेज टू पावर y। तो यहां से आया y इजकल टू 3। ठीक है, ऐसे ही अगर हम और एग्जांपल लें, log 525, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको मान लिया हमने ये है y। ठीक है, तो यहाँ पे सर क्या है, सर या ये है पैर, पैरों के ऊपर सर लगाना है, तो 25 इज इक्वल टू पैरों के ऊपर हमने लगा दिया सर। ठीक है, तो 5 की कितनी पावर करें कि 25 आ जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 5 की पावर y। तो यहां से आया y की वैल्यू आ गई 2। y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ऐसे ही अगर हम निकाल लें log 2 1/2 1/2 बेस पे 2, इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है एग्जांपल। ठीक है, तो मान लिया हमने इसकी वैल्यू है y। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, कैसे लिखेंगे, 1/2, इसको ऐसे ही रहने तो एज इट इज इक्वल टू, ये है पैर, लोग के पैरों के अंदर जो है वो है पैर, तो 2 की पावर ये है सर भाई। ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेट करना है, ये है वाई। ठीक है, अगर हमें कैलकुलेट करना है इसको, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर y। तो यहां से y क्या आ गया, y आ गया -1। ठीक है बच्चों, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे log 3 1/27, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसको क्या मान लेंगे हम, इसको मान लेंगे y। ठीक है, तो 1/27 ये क्या है, ये पैर है और ये है सर, तो पैरों के ऊपर लगा दिया हमने सर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 27 को हम क्या लिखें, 1/27 को, कि वो 3 की पावर y आ जाए। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर y। ठीक है, इसको लिख सकते 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर y। तो यहां से आ गया y इज इक्वल टू -3। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कुछ और एग्जांपल लें, जैसे एग्जांपल log 5, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसकी क्या आएगी, इसको मान लिया हमने y, तो 1 को 1 रहने दिया इज इक्वल टू, ये है पैर, ये है सर, तो पैरों के ऊपर लगा दिया हमने सर। 5 की कितनी पावर करें कि 1 आ जाए, तो यहां से पता लगा कि अगर हम 5 की पावर 0 करेंगे तो क्या आता है 1। ठीक है, तो y आ गया, यहां से क्या आ गया 0, y आ गया 0। ठीक है, तो हमने अब ये देख लिया कि अगर हमें लॉग फॉर्म दी है, जैसे लॉग ए बेस पर बी, ठीक है, ये है y, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, तो कैसे करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, और ये है पैर, ये है सर, तो पैरों के ऊपर लगा दिया हमने सर। ठीक है, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको अगर लॉग में दोबारा से कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे हम, इधर लिया लॉग ए। ठीक है, ये क्या है, ये है पैर, ये है सर, तो पैरों को लॉग के पैर में डाल दो और सर को वहीं पड़ा रहने दो। देखो ये सेम आ गया, ये सेम आ गया ना। तो
हम ऐसे log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉगरिदमिक फॉर्म में लिख सकते हैं और लॉगरिदमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे लॉग लॉग ये है 5 बेस पे 1, ये होता है बेस, 5 बेस पे 1 इजिकल टू क्या आएगा? ठीक है, तो क्या आएगा? तो अगर हम इसको लिखें, इसको मान लिया हमने log 5 1, इसको मान लिया हमने इसकी वैल्यू है y, तो हमें निकालना है y क्या आएगा। तो 5 क्या आएगा? 1 रेज टू पावर, ये है पैर, ये है सर, तो पैरों के ऊपर हमने रख दिया सर को। ठीक है, तो ये बताओ बच्चों कि अगर 1 की कुछ भी पावर करें 5 आ सकता है कभी? अगर हम 1 की कुछ भी पावर कर लें, हम 5 ला सकते हैं? नहीं ला सकते। चाहे 1 की पावर 1000 रख दो, चाहे इन्फिनिटी रख दो, तब भी हम 1 का पावर 1 ही रहेगा। चाहे वो नेगेटिव चले जाए, जैसे 1 की पावर अगर -10 कर लें, -100 कर लें, या प्लस में चले जाएं, उसकी 1 की पावर जो है कुछ भी हो, वो 1 ही होती है। तो हमें कुछ नोट रखना है, याद रखनी चीजें, नोट। नोट, ठीक है, नोट में क्या है कि बेस जो है, बेस शुड नॉट बी 1, बेस शुड नॉट बी 1। बेस जो है ये 1 नहीं हो सकता, इसके लिए लॉग जो है वो होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसे बेस नेगेटिव हो सकता है? तो चलिए देखते हैं कि बेस, मैं बता दूं कि बेस जो होता है वो नेगेटिव भी नहीं हो सकता। बेस कैन नॉट बी नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा हमें डीप मैथ में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं एग्जांपल से आपको बता देता हूं कि क्यों नहीं हो सकता। मान लो कि अगर एग्जांपल लेते हैं हम इसका, log x - 3 इज इक्वल टू 1/2। अगर हमसे अब यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर, एग्जांपल के अंदर हमें पूछा है कि क्या x की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? x, ये क्या है? ये है पैर और ये है सर, -3 की पावर 1/2। तो यहां से ये क्या आ गया? -3, रूट ओवर -3 आ गया, और x जो है वो क्या आ गया? इमेजिनरी आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसलिए जो x है, इनपुट जो है, इनपुट क्या आ गया? इमेजिनरी। इनपुट जो आ गया वो आ गया इमेजिनरी। ठीक है, ये पॉसिबल है? नहीं है, इसलिए जो है बेस, बेस नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इसको नोट में लिख सकते हैं कि बेस जो है, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट एक्सेप्ट 1। ठीक है, बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एक्सेप्ट 1 के। ठीक है, हमने ये देख लिया, अब आगे चलते हैं। अब y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर x है। ठीक है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगी? इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगी? ये आएगी log y, ये जो है ये क्या है? ये है पैर, ये है सर, तो पैरों को log के पैरों में डाल दो और सर को यहीं पे रहने दो। ठीक है, यहां पे देखो, अब हमने अभी देख लिया कि जो बेस है, बेस जो है, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट 1, ये हमने अभी देखा। ठीक है, अगर बेस, ये बेस होता है, ये होता है बेस, यहाँ पे बेस क्या है? यहाँ पे बेस है 10, यहाँ पे बेस है वो है 10। तो यहाँ ये बताओ कि 10 की कुछ भी पावर कर दें, कुछ भी पावर कर दें, 10 की पावर x जो है, x कुछ भी हो सकता है, x कैन बी एनीथिंग। जैसे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी ला सकते हैं x, क्योंकि ये तो इनपुट है। ठीक है, कैन बी एनीथिंग, एनी। ठीक है, x अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी है, y कभी नेगेटिव आ सकता है? कभी भी नेगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता। जैसे अगर हम 10 रेज पावर -1 करेंगे तो वो आएगा 1/10, अगर 10 रेज पावर माइनस इन्फिनिटी भी कर देंगे तो वो क्या होगा? वो क्या आएगा?
वो 10 to 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ऐसे ही अगर 10 raised to power 1 करेंगे तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो जो y है वो y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का आउटपुट था वही लॉग का क्या है, इनपुट है। तो जो ये जो है, ये नंबर जो है कैन नेवर बी नेगेटिव। जो ये y है यहाँ पे, ये कैन नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, x इज ये जो है 0 हो सकता है। चलो देखते हैं। देखो, ये जो है लॉग की आउटपुट है, जो ये y है, ये x जो है लॉग का जो रिजल्ट है, वो कुछ भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग, कैन बी एनीथिंग। क्योंकि ये जो x जो ये इनपुट था वो क्या था, लॉग का आउटपुट था। तो अगर लॉग में यहाँ पे इनपुट कुछ भी हो सकता है तो आउटपुट भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आउटपुट जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा तो इनपुट भी ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। जैसे आउटपुट कुछ भी हो सकता है, अगर हमने ये तो देखा ही था, जैसे कि log 2 raised to power 8, तो इसका आंसर क्या आया था, 3 आया था। ठीक है, ऐसे ही log 2 की पावर 1/8 किया था तो आया था -3। ऐसे ही log 5 इसको 1 किया था तो क्या आया था, 0। तो देखो, यहां से देखो कि जो log का आउटपुट है, log का आउटपुट है वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है। ठीक है, अगर हम log का इनपुट अगर 0 ले लेते हैं, मान लो कि log 0, ठीक है, यहां पे मान लो कि 5 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्या आएगी, मान लो कि ये है log, इसको अगर हम मान लो कि ये है वैल्यू इसकी 0, इसकी वैल्यू मान ली हमने y। ठीक है, तो यहां से 0 इक्वल टू ये क्या है, पैर है और ये है सर, तो 5 की पावर y, पैरों के ऊपर हमने रख दिया सर को, 5 सिर को रख दिया, तो क्या है 5 की पावर y। अगर 5 की पावर y करें तो कोई भी y की वैल्यू ऐसी आएगी जिसपे ये 0 हो, कभी भी नहीं हो सकता। तो इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसी अगर हम एग्जांपल लें नेगेटिव का, ये वैल्यू जो है लॉग, तो इनपुट है नेगेटिव हो सकता है, मान लो 2 है, ये 3 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू है y, तो यहां से -2 = 3 raised to power y। ठीक है, तो 3 की पावर कुछ भी करेंगे तो -2 आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम अब इसको समराइज कर लेते हैं, हम इसको अब समराइज कर लेते हैं। जैसे log a, ये है समरी, जो भी हमने अभी तक सीखा। ठीक है, log a बेस पर b, ये है y। ठीक है, ये है y। ठीक है, इसके अंदर a जो है शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a जो है हमेशा कंडीशंस जो है, कंडीशंस। ठीक है, a जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एक्सेप्ट 1। हमने ये भी देख लिया। ठीक है, जो y है वो क्या हो सकता है, y कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, y की जो वैल्यू है, y जो लॉ का आउटपुट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो लॉ का इनपुट है, इनपुट यहाँ पे क्या है, इनपुट है a। ठीक है, जो इनपुट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगर जो लॉ का बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एक्सेप्ट 1, 1 नहीं हो सकता। ये भी हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है,
अब हम उस ग्राफ की बात करते हैं जो हमने शुरू में बात की थी कि उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो y को हमने क्या लिखा था, 10⁻x लिखा था। ठीक है, इसको अगर लॉगरिथम फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, log y, ये जो है ये है पैर है और ये है सर, पैरों को log के पैरों में डाल दो। ठीक है, सर को वहीं पे रहने दो। ठीक है, अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे हम ड्रा। ठीक है, ठीक है, इसको मान लो टी, इसको मान लिया हमने टी, तो टी इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो। टी इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा आएगा, टी इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स का आया था। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, टी का, और का ग्राफ है, ये हमने इसको मान लिया टी मान लिया था। टी इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है ऐसा, जो कि वाई इज इक्वल टू एक्स के सिमिलर ही आएगा। और टी यहाँ पे क्या है, ये है लॉग वाई बेस पे 10 है। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसको इसका ग्राफ टी इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, अगर हमें पता है कि ये log y बेस पे 10 का ग्राफ है ये, क्योंकि t ही तो है जो log y बेस पे 10 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, ये ये है 1, 1 पे वैल्यू क्या है 1, 2 पे वैल्यू है 2, t इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है ये। ठीक है, वो t क्या है हमारा, t है log y बेस पे 10, यही तो है। ठीक है, 3 पे 3 है। ठीक है, अगर हमें अब देखना है कि एक्स इक्वल टू पे जो है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, टी की वैल्यू 3 आ रही है। एक्स इक्वल टू 3 पे 2 पे मान लो 2 है, 2 ले लेते हैं, एक्स इक्वल 2 पे वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, टी की वैल्यू वो आ रही है 2, और टी क्या है, टी है इक्वल टू लॉग 10 रेस्ट पर वाई, 10 रेस्ट पर वाई है। ठीक है, जो टी है ये 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। ठीक है, टी को हमने इसको लोग वाई बेस पे 10 को हमने टी माना था। ठीक है, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू टी। ठीक है, तो अगर यहां से अगर हम वाई की वैल्यू निकालें क्या आएगी, वाई आएगा वाई इक्वल टू, ये क्या है, पैर है और ये है सर, पैरों के ऊपर सर रख दिया तो आ गया 100, तो 100 ही तो आना चाहिए था। अगर हम यहां से देखें एक्स इक्वल टू 2 पे वाई कितना आना चाहिए 100। ठीक है, ऐसे ही अगर हम वाई इक्वल टू 3 पे देखें, ठीक है, एक्स इक्वल टू 3 पे, तो 3 पे जो है टी इज इक्वल टू एक्स है, इसका ग्राफ ड्रॉ किया था, और एक्स इक्वल टू 3 पे टी कितना आया, टी आ गया 3। ठीक है, और टी किसके इक्वल है, लॉग वाई बेस पर 10 के। इससे अगर हम y की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, ये है पैर और ये है सर, पैरों के ऊपर हमने रख दिया सर को, तो ये आ गया 1000। ठीक है, और आना कितना चाहिए था, एक्स इक्वल टू 3 पे y आना चाहिए 1000। तो ऐसे हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, किसका, किस किस के बीच में, log y बेस पे 10 के बीच में और x के बीच में। तो हम ऐसे इजीली ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब लॉग लॉग अगर यहाँ पे ई लिखा है और यहाँ पे लिखा है एक्स, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एल एन एक्स, इसको कहते हैं हम नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। ठीक है, जब बेस जो होता है, अगर बेस ई है, अगर बेस ई है तो वो, उसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग, उसको हम सीधा सिंपली एल एन एक्स भी लिख सकते हैं, और वैसे कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वैसे कुछ भी
डिफरेंस नहीं है। जैसे अगर हमें दिखा एल एन एक्स इजकल टू वाई, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये है लॉग एक्स बेस पे ई इजकल टू वाई। और अगर हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, एक्स इजकल टू, ये क्या है, पैर है और ये है सर, पैरों के ऊपर हमने रख दिया सर। बस हमें ये पता होना चाहिए कि अगर एल एन एक्स लिखा है तो उसका क्या मतलब है। इसका मतलब है लॉग बेस पे ई, ठीक है, वाई बेस पे ई को ही हम एल एन एक्स बोल देते हैं, ठीक है। और ई की वैल्यू जो होती है, ई की वैल्यू होती है 2.71, ठीक है। आगे ये फिजिक्स के अंदर यूज होता है, बहुत जगह ये ई का यूज होता है, ठीक है। तो ई की वैल्यू जो होती है वो होती है 2.71, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं लॉगरिदम की, उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे log 1 बेस पे ए, log 1 बेस पे ए, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 0। और उसकी प्रूफ क्या है, अगर मान लो 1 बेस पे ए, अगर मान लिया इसकी है वैल्यू y, ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू, ये क्या है, पैर, और ये है सर, पैरों के ऊपर रख दिया हमने सर को, ठीक है। तो a की पावर y इक्वल टू 1 है, a की क्या पावर करें कि 1 आ जाए, तो यहां से आएगा y जो आएगा वो आएगा, ठीक है। अगर log में, ठीक है, अगर log के अंदर ये नंबर, ये जो नंबर है इनपुट जो है अगर 1 है, अगर log में इनपुट जो है वो 1 है, बेस चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, अगर log a, ये इनपुट a है और log का बेस भी a है, तो वो आएगा 1 के इक्वल। बहुत इजी सा डेरिवेशन है, जैसे कि a इज इक्वल टू, ये क्या है, पैर है, और ये क्या है, सर है, पैरों के ऊपर हमने सिर को लगा दिया, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, मतलब इसको हमने मान लिया, इसके इसकी वैल्यू निकालनी, लॉग ए बेस पे ए की वैल्यू निकालनी है, इसको मान लिया भाई, ठीक है। तो ये a इज इक्वल टू, ये पैर ये सर, a की पावर y, तो यहां से पता लगा कि y जो आया वो आया 1, ठीक है। ये थी दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। चाहे बेस कुछ भी हो, अगर इनपुट और बेस सेम है तो log की वैल्यू आएगी 1, log की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, log x1 बेस पे a प्लस log x2 बेस पे a इज इक्वल टू होता है log x1 x2 बेस पर a। अगर इसका हम डेरिवेशन देखें, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, ठीक है। मान लिया इसको, मान लिया हमने, इसको हम मान लेते हैं u, इसको मान लिया हमने v, ठीक है। तो log x1 अपॉन a क्या माना हमने, u, ठीक है। यहां से x1 क्या आ गया, x1 आ गया, ये क्या है, पैर है, और ये क्या है, सर है, पैरों के ऊपर हमने रख दिया सर को, ठीक है। ऐसे ही हमने log x2 बेस पे a इक्वल टू मान लिया था b, ठीक है। तो यहां से x2 क्या है, x2 आ गया, ये क्या है, पैर, ये है सर, पैरों के ऊपर रख दिया हमने सर को, ठीक है। अगर अब हम यहां से x1 इंटू x2 करें तो क्या आएगा, a रेज टू पावर u इंटू a रेज टू पावर v। इसको क्या लिख सकते हैं हम, a रेज टू पावर u प्लस v, क्या आया, x1 इंटू x2, ये आ गया। अब हम दो, अब क्या करते हैं, हम लॉग ले लेते हैं, हम अब क्या करते हैं, हम ले लेते हैं लॉग, हमने ले लिया लॉग x1 2, ठीक है। यहाँ पे x1 x2 आ गया, ये क्या है, पैर है, ये क्या है, सर है, पैरों को तो लॉग के पैरों के अंदर डाल दो, ठीक है, लॉग पैरों के अंदर डाल दो और सर को यहीं पे रहने दो, u प्लस v, ठीक है। और u और v क्या थे, u क्या था हमारा, लॉग x1 बेस पे a प्लस v क्या था, लॉग x2 बेस पे a, ठीक है बच्चों। तो यहां से हमने इसका डेरिवेशन कर लिया, बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, देखो
ठीक है, क्या है यहां से देखो, दोबारा लिखता हूं मैं, log x1 x2, ये यहाँ पे ये आया था u प्लस वी, ठीक है, और u क्या है, क्या माना था हम, लो u को x1 a प्लस log x2 a इज इक्वल टू log a x1 x2, यही तो प्रॉपर्टी है। ठीक है, ध्यान रखना, जब यहाँ पे प्लस होगा, बीच के अंदर यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ध्यान ये रहे कि बेस जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, इसका एग्जांपल ले सकते हैं जैसे log 27 3, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log, इसको 3 × 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर एक्सपेंड करें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 बेस पर 3 प्लस log 9 बेस पर 3। ठीक है, तो log 3 अभी देखा था हमने कि अगर इनपुट और बेस सेम है तो log की वैल्यू क्या आती है 1, प्लस ये आएगा 2, कैसे आएगा, log 9 3 है, इसको मान लिया हमने y। ठीक है, तो 9 इज इक्वल टू, ये क्या है, पैर, ये है सर, पैरों के ऊपर रख दिया हमने सर को। ठीक है, तो यहां से आगे y इज इक्वल टू, आंसर आया। ठीक है, ऐसे इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें उल्टा दिया है, जैसे एग्जांपल एक और लेते हैं हम इसका, लॉग, मान लो 4 बेस पर 2 प्लस लॉग 16, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये क्या है, बेस सेम है। ठीक है, बीच में एडिशन है तो ऊपर क्या होगा, अब हो जाए मल्टीप्लाई, 4 × 16 डिवाइडेड बाय ये बेस पे 2 इज इक्वल टू लॉग, ये कितना आएगा, 16 4 × 64 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, लॉग 64 बेस पे 2 की वैल्यू, इसकी मान लिया हमने y है। ठीक है, तो 64 को कैसे लिख सकते हैं हम, ये क्या है, पैर है, ये क्या है, सर है, पैरों के ऊपर हमने रख दिया सर को। ठीक है, तो 2 की क्या पावर करेंगे 64 आ जाए, 2 की क्या पावर करेंगे 64 आ जाए, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर y। ठीक है, यहां से y निकल गया, y क्या आया, y आ गया 6, y क्या आ गया, y आ गया 6। ठीक है, ऐसे ये प्रॉपर्टी है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, इसको मान लिया हमने u, इसको मान लिया हमने v। ठीक है, तो यहां से x1 क्या लाया, वो आ गया, तो चलो हम अच्छे से कर ही लेते हैं, log x1 बेस पे a क्या मान ले u, तो x1 क्या है, यहां से x1 आ गया a⁻u, ये है पैर, ये है सर, पैरों के ऊपर रख दिया हमने सिर को। ठीक है, ऐसे ही अगर हम x2 निकालेंगे तो क्या आएगा, x2 निकालने क्या आएगा, a⁻v, ये आएगा। अब हमने क्या किया, x1 डिवाइडेड बाई x2 कर दिया, तो क्या आएगा, a⁻u डिवाइडेड बाई a⁻v। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a⁻u-v। ठीक है, अब हमने ले लिया log, अब हमने क्या ले लिया, ठीक है, ये क्या है, ये पैर है, ये है सर। ठीक है, इसका हम इधर लिखते हैं log x1 बाई x2। ठीक है, तो ये है पैर, पैर कहां जाएंगे, log के पैरों के अंदर। ठीक है, इज इक्वल टू सर, यहीं का यहीं पड़ा रहेगा। ठीक है,
तो यू क्या था? यू था log x1 बेस पे a माइनस log x2 बेस पे a। यू और बी हमने इन्हीं को माना था। ठीक है, देखो ये आइडेंटिटी हो गई ट्रू। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल कर लेते हैं एक। जैसे एग्जांपल ले लिया इसका, log 16 बेस पे 2 माइनस log 8 2। ठीक है, तो बेस सेम है, बेस सेम है और ऊपर क्या है 16 है, यहाँ पे 8 है, तो ये क्या होगा डिवाइड हो जाएगा log 2 16 डिवाइडेड बाई 8। तो यहां से क्या आ गया log 2 बेस पे 2 इज इक्वल टू 1। तो ये थी इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, ये थी इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आपको ये सारी याद होनी चाहिए। ठीक है, बड़े इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है? पांचवी प्रॉपर्टी होती है अगर इनपुट x की पावर n है, जैसे n है पावर में, ठीक है, तो जो n है, n जो है वो बाहर आ जाता है, n जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, n जो है बाहर आ जाता है। इसका प्रूफ करते हैं, कैसे करेंगे हम? मान लिया log a x की पावर n, इसको मान लिया हमने वही मान लिया। ठीक है, अब इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं, x की पावर n इज इक्वल टू, ये क्या है पैर, ये है सर, पैरों के ऊपर रख दिया हमने, सिर को रख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि 1/, इसको, इसका रूट ले लिया, 1/n रूट ले लिया, तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a की पावर y/n लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका दोबारा से log ले लिया, अब हमने इसका दोबारा से log ले लिया। ठीक है, तो log x। ठीक है, और ये जो था ये था पैर, ये थे सर। ठीक है, पैर तो थे log के पैरों में आ गए, इज इक्वल टू सर यहाँ का यहाँ रह गया, तो यहां से y क्या आ गया, y आ गया n इंटू लॉग एक्स बेस पे a। देखो आ गया सेम, जो y था वो आ गया n, और y क्या था हमारा, y था हमारा y क्या हमने माना है, ये रहा y क्या था log a x की पावर n, इसके बराबर आ गया n log x बेस पे a। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी बहुत वाइडली यूज होती है, ये प्रॉपर्टी लॉगरिथम के अंदर बहुत वाइडली यूज की जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने देख ली। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल करना हो, एग्जांपल कर लेते हैं हम, जैसे log 1/64 बेस पे 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं log 2 64 की पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये -1 बाहर आ गया, -1 बाहर आ गया इंटू log 64 2, ये तो इक्वल टू माइनस, ये माइनस माइनस log 2, इसको क्या लिखते हैं हम 2 की पावर 6। ठीक है, फिर से 6 बाहर आ गया, 6 आ गया बाहर जंप करके, तो -6 log 2 बेस पे 2, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है 1, तो आंसर आ गया -6। ठीक है, अब हम इसकी एक अगली प्रॉपर्टी करते हैं, log x बेस पे अगर a की पावर n है, तो वो बाहर जंप करके 1/n हो जाती है, वो बाहर 1/n की तरह आती है। ठीक है, जो बेस की पावर n जो होगी, बेस की जो भी पावर होगी वो
बाहर आ जाएगी 1/n की फॉर्म में। ठीक है, इसका अगर डेरिवेशन करें, ये जो n है ये बाहर आ गया 1/n की फॉर्म में। अगर इसका डेरिवेशन करें तो क्या आएगा, log x a रेज टू पावर n, इसको मान लिया हमने y। ठीक है, x को क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ये क्या है पैर, ये क्या है सर, पैरों के ऊपर रख दिया हमने सर को। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a की पावर n इंटू वाई, लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने दोनों तरफ ये लॉग ले लिया, log x, ये क्या है, ये क्या है, ये है पैर और ये है सर, पैरों को लॉग के पैरों में डाल दिया और सर वहीं रह गया। ठीक है, और y क्या आ गया, यहां से y आ गया 1/n log x बेस पे a, और y क्या था हमारा, y क्या था, y क्या था, y था log x a की पावर n इज इक्वल टू क्या आ गया 1/n log x a। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई। ठीक है, जो भी बेस की पावर होगी ना वो 1/n बाहर आती है, ठीक है, पावर जो होती है वो 1 हो जाती है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल करते हैं हम, एग्जांपल जैसे log 1000 बेस पे 0.01 है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लिया हमें, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, log 1000 इंटू 0.01 को 1/100 ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको लिख लिया हमने log 1000, इसको लिख लिया हमने 10 रेज टू पावर -2, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो -2 है, जो अब ये -2 है, ये जो -2 है वो माइनस का ये 1/-2 हो जाएगा बाहर आके। अगर a की पावर n है तो 1/n हो जाती है। ठीक है, अंदर क्या रह गया, log 1000 बेस पे 10, ये रह गया। ठीक है, तो ये आया -1/2 log 1000 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, बेस में क्या है 10 है। ठीक है, तो ये जो आएगा 3 आएगा बाहर, तो आ गया -3/2 log 10 बेस पर 10, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो आंसर आया -3/2। ठीक है, ऐसे ही एक प्रॉपर्टी होती है बेस चेंज प्रॉपर्टी इसकी, लॉग की। ठीक है, कि हम इसका कोई भी बेस जो है बेस चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर log x बेस पे a है और a जो है हमें, a जो बेस है हमें पसंद नहीं आ रहा, तो हम, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log, इसको हम बीच में से काट देंगे ऐसे। ठीक है, ठीक है, ऐसे काट दिया। ठीक है, और बेस हम, बेस जो रहेगा वो रहेगा कॉमन, जो ये x है वो ऊपर ही रहा, a है ये भी ऊपर ही रहेगा। लेकिन बेस जो है, बेस कुछ भी ले सकते हैं हम अपनी मर्जी से। ठीक है, अपनी चॉइस का कोई भी बेस ले सकते हैं। ठीक है, अगर इसका हम डेरिवेशन करना चाहें तो इसका भी डेरिवेशन किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, इसका डेरिवेशन करें तो log x बेस पर a, इसको मान लिया हमने y है। ठीक है, इसको मान लिया हमने y है, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर y लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम दोनों तरफ log ले लेते हैं, log ले लेते हैं, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी भी को, अगर हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें किसी से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही हम दोनों तरफ log भी ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी बेस का log ले सकते हैं, तो log x बेस b मान लिया हमने इसका,
बेस बेस ले लिया हमने b इज इक्वल टू लॉग a की पावर y b ले लिया। ठीक है, तो यहां से y जो आया y आ गया बाहर। ठीक है, हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो इसको लिख सकते हैं log x b इक्वल टू y log a b। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहां से y आ गया log x बेस पर b ऑन log a बेस पर b। ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना था। y क्या था हमारा? y था हमारा log x बेस पर a। इसको मैं ठीक है, और y क्या था हमारा? log ये रहा x बेस पे a log x बेस पे a। ठीक है, तो इज इक्वल टू किसके आ गया? ये। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब से एक एग्जांपल देखते हैं हम, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्वेश्चन क्या है? log z बेस पर 3 इज इक्वल टू 4 log 3 बेस पे z। तो हमें निकालनी है वैल्यू z की। ठीक है, तो हम इसको बेस चेंज से करेंगे, बेस चेंज प्रॉपर्टी से करेंगे। तो इसको क्या हम लिखते हैं? log z बेस पे log 3 लिख सकते हैं इक्वल टू 4 log 3 अपॉन log z लिख सकते हैं। बेस हमने कुछ भी डिसाइड कर लिया। ठीक है, ऊपर क्या है? z है, तो यहाँ पे z। ठीक है, ये जो 3 है यहाँ पे भी ये इनपुट ही बन जाएगा 3। ठीक है, बेस हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या आया? log z का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 log 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, दोनों तरफ हमने ले लिया स्क्वायर रूट। तो क्या है? log z इक्वल टू 2 log 3, 2 log 3। तो इसको लिख लिया हमने log z इक्वल टू log 3 की पावर 2, log 3 की पावर 2। अगर इसको इसमें चेंज करते तो क्या होता? ये पावर आगे आ जाती, पावर जो थी वो आगे आ जाती। ठीक है, हमने इसको पावर को, इसको हम पावर में ले गए, इसको हम पावर में ले गए। तो यहां से आ गया log z इक्वल टू log 9। तो यहां से वैल्यू निकल गई z की। ठीक है, अब हम लास्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, जो है b की पावर log k बेस पर a। ठीक है, इसकी वैल्यू आती है k। जैसे इसको मान लिया, अगर इसका हम डेरिवेशन करें तो क्या कैसे करेंगे? b log k बेस पर b को हमने मान लिया y। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इसको लिखें कि log y में, ये क्या है? पैर है, ये है पूरा सर। ठीक है, तो सर का सर तो यहीं पड़ा रहा, log k b इज इक्वल टू, ठीक है, log y। और ये जो था, ये जो पैर हैं, पैर log के पैरों में चले गए। ठीक है, तो यहां से क्या आया? यहां से आ गया y, क्या आ गया? इज इक्वल टू k। y आ गया k के इक्वल। ठीक है, इस एग्जांपल में देखो देखो, ये यहाँ पे क्या है? b है, b की पावर log k बेस पर b। ठीक है, ये सेम है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 19। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर के अंदर लॉग की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस कर ली, उनके एग्जांपल भी देख लिए। हमने ये भी देखा इस लेक्चर के अंदर कि हमने लॉग को यूज ही क्यों किया, क्या इसकी नीड पड़ी कि हमने इसको इंट्रोड्यूस किया।
तो आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है आपको तो आप लाइक करें, इससे बनाने वाले को जो है, वीडियो बनाने वाले को, उसको मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच।